Hi to all my beautiful Capricorn. Let us see what is the reading for you. Welcome back to your reading and welcome back to your channel. इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ कि आपके लिए आगे क्या चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ आगे क्या चीज़ें आपके लिए होकर रहेंगी, क्या टाइम पीरियड होगा, क्या टैरो की गाइडेंस होगी। लेट अस सी। ओके, रीडिंग आपको एट द एंड ऑफ योर रीडिंग यू विल फील कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो, अच्छी लगी हो, तो इस एफर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, एंड भगवान आप सबको बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे। लेट्स सी। सिक्स ऑफ व्हाई आई एम सेइंग सिक्स ऑफ सोर्ड, दिस इज सिक्स ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, strength, 5 to 6 मंथ का टाइम पीरियड है यहाँ पे कि आपने कुछ इमोशनली बहुत मतलब ऐसा कुछ आप अपने लाइफ में अपने लड़गो किया है या सेक्रीफाइस किया है या किसी चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस महसूस कर रहे हो। ठीक है, मतलब वो चीज़ें हो सकता है 5 to 6 मंथ पहले हुई हो, बट उसका जो इम्पैक्ट जो मैं बोलूँ वो अभी आपकी लाइफ में अभी तक यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये हो सकता है, ये आपके लव्ड वंस हो सकते हैं या आपका कोई पार्टनर हो सकता है या किसी ऐसी चीज़ को या फिर किसी भी ऐसी मटेरियलिस्टिक चीज़ हो सकती है या पर्सन हो सकता है, उनको लेट गो आपने किया हो जो कि आप करना नहीं चाहते थे बट यू हैव, और उसका रिग्रेट अभी तक है। ठीक है, एंड कार्ड विजिबल है, हाँ ओके। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जो चीज़ें नज़र आ रही करंटली ऐसी एनर्जीज़ है कि पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ठीक है, ये किसी पर्सन के बारे में हो सकता है, किसी सिचुएशन के बारे में हो सकता है, बट करंट एनर्जीज़ में यहाँ पे देख पा रही हूँ कि पास्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें बार बार, कोई इमेजेस हो सकता है, कोई मेमोरीज हो सकता है, बार बार आपके सामने आती हुई दिख रही हैं। एंड एट दिस टाइम पीरियड वो आपके सामने आ रही हैं, आप उसके बारे में सोच रहे हो कि ये चीज़ बहुत बुरी हुई, बट एट द सेम टाइम वो आपको रिकॉग्नाइज़ भी कर रहे हो, उस चीज़ को आप रिकॉग्नाइज़ कर रहे हो कि ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत ज़्यादा पेन देती है, मैं इस चीज़ के बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ, तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं एक रिग्रेट की एनर्जी में डालती है या मुझे बुरा फील करवाती है या इमोशनल मुझे बहुत हर्ट करती है, मेरे आँखों में आंसू लाती है, मुझे रात को सोने नहीं देती। बट देयर आर सम सर्टेन काइंड ऑफ मेमोरीज पास्ट की जिसको आप सोच रहे हो और आपको बार बार हर्ट करती है, बट यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर रहे हो आप उस चीज़ को कि नहीं, मुझे इस चीज़ से अपने आप को ओवरकम करना है, हील करना है। तो वो चीज़ में आप मुझे दिख रहे हो यहाँ पे। एंड लाइफ में यहाँ पे आप मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप अपने लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ को यहाँ पे क्रिएट करने की एनर्जीज में आप जा रहे हो। जैसे कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। पॉइंट ए में वो वैसी सारी एनर्जीज़ है या एक ऐसा गोल है जहाँ पे आप इमोशनल हर्ट, स्टक, रिग्रेट या जो भी एनर्जीज़ है, रिसेंटमेंट, ग्रजेस की एनर्जी में हो। पॉइंट बी में है कि आप स्ट्रॉन्ग हो, जैसे आप स्ट्रेंथ की एनर्जी है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, एट ऑफ पेंटिकल और एम्परर की एनर्जी है। सो दिस इज़ पॉइंट बी या ग्रुप बी या फिर जो भी है, नॉट ग्रुप पॉइंट आई विल से, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ए में आप थे, अब बीच में क्या है, रिकॉग्नाइजेशन और रियलाइजेशन। सो दिस इज़ समथिंग ए, दिस इज़ रियलाइजेशन, और आप आ गए बी एनर्जी में। तो ये एक जंप है, क्वांटम जंप कह लो या फिर जंप कह लो, वो है आप लोगों के लिए। नाउ इस एनर्जी में थे, यहाँ पे रियलाइजेशन का सर्टेन पीरियड आया एंड अब जो है कि आप बी पे पहुँच गए हो। बी पे पहुँचने में आप मुझे दिख रहे हो कि आप रिकॉग्नाइज़ कर रहे हो एंड आप समझ रहे हो कि मुझे स्ट्रांग होना होगा, मुझे इमोशनली स्ट्रांग होना होगा, मुझे फिज़िकली स्ट्रांग होना पड़ेगा, मुझे लाइफ में जो भी चैलेंजेस है उनको ओवरकम करने के लिए मैं जिस स्थिति में हूँ या मैं जिस सिचुएशन में हूँ या जो लोगों से मैं डील कर रहा हूँ या जो लोगों के अराउंड में रह रहा हूँ, ठीक है, बीट योर वर्क प्लेस, बीट योर काम का प्लेस, इसमें यहाँ पे ये चीज़ है कि अब आप समझ रहे हो कि आपको अब लीड करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे कोई भी थाली में परोस के चीज़ें नहीं देने वाला। जो भी सिचुएशंस है या जो भी चीज़ें हैं उसको आपको ही हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ की एनर्जीज़ है, एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज़ है, एम्परर की एनर्जीज़ है। ये एनर्जीज़ आपको बार बार कह रही है कि आप यू आर बॉर्न टू बी अ लीडर। ठीक है,
यहाँ पे ये भी एनर्जीज है। अब हो सकता है कि किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो करंटली जिनका ज़ोडिएक साइन लियो हो सकता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है, एरीज हो सकता है, ओके, एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस तो हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, यहाँ पे ये एनर्जीज है। तो जो भी है यहाँ पे कोई एक ऐसा पर्सन जो डोमिनेंट करके आपके लाइफ में हो सकता है, जो आपके लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा हो। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो मैं देख पा रही हूँ। नाउ द थिंग इज़, आप 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज में अपने आप को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, वर्क कर रहे हो। फॉर सम ऑफ यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टू वर्क, ठीक है, यहाँ पे वर्क टूवर्ड्स क्रिएटिंग स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, पावर पोजिशन, यहाँ पे ये एनर्जीज है। किसी चीज़ को लीड करने के लिए आप रेडी हो, किसी पोजीशन को आप स्ट्रांगली होल्ड करने के लिए रेडी हो। आप समझ रहे हो कि आपको इस पोजीशन में जाना है तो आपको कितना स्ट्रांग बनना पड़ेगा, या आपको ये दिखाना है, या आप आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लो या फिर इस तरीके से दुनिया में नहीं दिखा सकते हो कि आप बहुत लो हो, आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, बिकॉज ऐसे दुनिया वाले जो है कि आपको खा जाएंगे सीरियसली। तो आप समझ रहे हो कि क्या आपको करना है, क्या इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो वो चीज़ आप करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप दिख रहे हो। इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी स्टार्टेड ऑल दिस थिंग, तो आप ये चीज़ को स्टार्ट कर चुके होगे, ठीक है। यहाँ पे यू आर मूविंग टूवर्ड्स क्रिएटिंग हैप्पीनेस इन योर लाइफ, ठीक है। क्या चीज़ें होंगी आपके लिए, आप आगे के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो एज अ किंग और एज एन एम्पर, ठीक है। लेट्स सी कि क्या एनर्जीज़ तो कह रही हैं, लेकिन होगा क्या। एनर्जीज़ तो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही हैं आप लोगों के लिए। नाउ लेट अस सी कि होगा क्या आप लोगों के लिए। सो फॉर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि जिनका भी ज़ोडिएक साइन है, लेट्स सी कि यहाँ पे डिवाइन आपको क्या कहना चाह रहे हैं। डिवाइन क्या कहना चाह रहे हैं फॉर कैप्रिकॉर्न जिनका भी ज़ोडिएक साइन मकर राशि है। लेट अस सी। ओके, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम चल रही है आपके लाइफ में, फाइनेंशियल क्राइसिस हो, फाइनेंशियल सिचुएशंस हो, देखो यहाँ पे उसको आप ओवरकम कर लोगे। या फाइनेंस में कोई लॉस हुआ, अगर ये लॉस, ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी की वजह से, पैसे से रिलेटेड कोई इश्यूज़, इसकी वजह से आप फाइनेंशियली और इमोशनली लॉस महसूस कर रहे थे, तो डोंट वरी। ये स्टॉर्म है आपके लाइफ से, ये जा रहा है। अगेन द सेम कार्ड, ओह माय गॉड। हो सकता है फॉर सम ऑफ यू आप ये इमोशनल लॉस आपकी फाइनेंसेस की वजह से, या वो फाइनेंशियल सिचुएशन क्रिएट नहीं कर पा रहे, या फाइनेंसेस की वजह से वो पैसे नहीं हैं। तो स्ट्रॉन्ग ये एनर्जीज यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे कार्ड्स। आई एम शॉक्ड कि हो सकता है ये फाइनेंशियल सिचुएशंस की वजह से हो सकता है आप लोगों के लिए। यहाँ पे 5 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे 8 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। 4 नंबर, ओह 7 और 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज आई आप लोगों के लिए। यूनिवर्स इज सेइंग, डिवाइन इज सेइंग, इमोशनल, देखो कभी कभी ऐसा क्या होता है ना कि कहीं आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है, और वो सारे पैसे डूब गए। जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल। अब क्या हुआ कि आपने सीख लिया कि क्या करने से आपके पैसे डूब गए, बिकॉज सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन योर लाइफ, इन योर रिलेशनशिप, सो दैट आप उस एक्सपीरियंसेस से लर्न कर सको। हर समय आपके लिए चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, यू नो दैट, ये चीज़ हर इंसान के लिए अप्लाइड है। द सेम थिंग इज़ हैपनिंग यहाँ पे। नाउ द थिंग इज़ रिवर्सिंग, क्योंकि 7 ऑफ एंड 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज ये बता रही है आप लोगों के लिए। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बता रही है कि वर्क कर रहे हो। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज है वर्क करने के बाद वेटिंग करना, उसमें सक्सेसफुल होना, सक्सेसफुल किसी चीज़ को हासिल करना, ठीक है, वो पेशेंस लेवल दिखाना, हार्ड वर्क करना, लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने के लिए किसी चीज़ के ऊपर आपने वर्क किया है। तो वो कहते हैं ना कि मेहनत बेकार नहीं जाती, लर्निंग और एक्सपीरियंसेस बेकार नहीं जाते। तो सेम चीज़ यहाँ पे आपके लिए होती हुई नज़र आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, मैंने कहा था ना कि चीज़ें बदलेंगी, सिचुएशन बदलेगा, या फेवरेबल चीज़ें होंगी, या लॉन्ग टर्म या सक्सेस को पाने के लिए जो चीज़ आप कर रहे हो वो चीज़ आपको मिलेगी। सो व्हील ऑफ फॉर्चून, देखो पटाखा फूटा। सो यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए बोल रही है कि ओके देयर विल बी सेलिब्रेशन, सो दिस इज़ अ साइन फ्रॉम यूनिवर्स की ओके सेलिब्रेशन करते हुए आप यहाँ पे दिख रहे हो मुझे, ठीक है। लाइक सिचुएशन रिवर्स हो रही है, ओके। यहाँ पे फिर से
आप देख सकते हो कार्ड कैसे कंफर्म कर रहे हैं आप लोगों के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई थी, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई। तो आपके लिए ये चीज़ें जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्रोथ लाइफ में रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, या करना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो। अगेन पटाखे बहुत सारे फूट रहे हैं। नाउ द थिंग इज़ कि किसी भी चीज़ में पटाखे नहीं फूटे हैं, इट्स लाइक कि आप में हो रहा है दिस इज़ समथिंग लाइक कि ओके फाइनली ये चीज़ होके रहेगा। एंड मुझे ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है कि आप सिर्फ अगर ऐसे पर्सन हो जो कि आप अपने लिए वर्क नहीं करना चाह रहे, आप अपनी फैमिली को स्टेबल करना चाह रहे हो, आप अपने फाइनेंशियली में प्रोवाइडर बनना चाह रहे, फैमिली में प्रोवाइडर बनना चाह रहे हो, तो वो चीज़ आप कर पाओगे। इनफैक्ट आप अपने फैमिली में यू विल बी समवन लाइक कि सबसे ज़्यादा पैसे ग्रो करने वाला इंसान या पैसे कमाने वाला इंसान, ओह माय गॉड, आप बनने वाले हो। नाउ दिस इज समथिंग टोटली अनएक्सपेक्टेड कार्ड्स आपके सामने है। नाउ यू आर बिकमिंग, तो यहाँ पे ये एनर्जीज आप लोगों के लिए कह रही है आप इस रीडिंग को बिल्कुल ही इग्नोर मत करना, ज़रूर क्लेम कीजिएगा। बिकॉज यहाँ पे यूनिवर्स में वो भेजो ये एनर्जीज़ या वाइब्रेशंस कि आप ये जो सपने आप देख रहे हो वो चीज़ पूरा हो रहा है, ये आप अचीव कर लोगे। इट इज़ लाइक कि यहाँ पे करंट एनर्जीज में जो चीज़ आप सोच रहे हो ना, इट्स लाइक कि आप अभी जो चीज़ ड्रीम कर रहे हो और उसके लिए वर्क कर रहे हो, तो इन फ्यूचर वो चीज़ आपको मिलते जा रही हैं। यहाँ आप ये करंट एनर्जी से बता रही थी आपको ये चीज़ चाहिए, यहाँ आप ये फ्यूचर एनर्जी बता रही है कि वो चीज़ आपको मिल जाएगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल बनना चाह रहे हो तो आप वो बन जाओगे। आप एम्परर बनना चाह रहे हो, पावर पोजीशन अथॉरिटी चाह रहे हो, कोई गवर्नमेंट जॉब चाह रहे हो, या पीएचडी करना चाह रहे हो, नीट करना चाह रहे हो, तो ये आप चाह रहे हो वो आपको मिल रहा है, चाह रहे हो मिल रहा है, चाह रहे हो मिल रहा है। सो दिस इज़ समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। लेट्स सी क्या चीज़ें हैं। और आप लोग यहाँ पे आप लोगों के लिए 2 ऑफ वांड्स की भी एनर्जी आई है। ग्रोथ, इंटरनेशनल ट्रिप, इंटरनेशनल क्लाइंट, इंटरनेशनल ट्रैवल, बाहर जाना चाहते हो। सो या लेट्स सी के और कार्ड्स यहाँ आप लोगों के लिए क्या कह रहे हैं। गुम है किसी के प्यार में, दिल क्या है आप लोगों के लिए रीडिंग माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न। ड्रीम्स। सो यहाँ ड्रीम का कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है ड्रीम्स आपके डेफिनेटली, ये चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ ना, जो भी चीज़ आप सोच रहे हो करंट की एनर्जीज में वर्क कर रहे हो, फ्यूचर में वो सारी एनर्जीज आपके पास होगी, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो कीप ड्रीमिंग, बी समवन, मतलब लाइक किसी को हासिल करना हो, करियर में करना हो, ग्रोथ जो भी है। मेच्योरिटी, यू आर लर्निंग फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस, यू आर बिकमिंग मच मोर मेच्योर्ड पर्सन बन रहे हो, ग्रो कर रहे हो और एक हेल्दी वे में ग्रो कर रहे हो। आई थिंक इन फ्यूचर आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको देख के बहुत ज़्यादा लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, कंप्लीशन है यहाँ पे, वर्ल्ड का कार्ड है आप लोगों के लिए जो बता रहा है कि ओके ड्रीम का कंप्लीशन। अगर आप ड्रीम और ये कंप्लीशन के कार्ड को देखो, सिंपली इट इज सेइंग कि आपका ड्रीम जो है कि कंप्लीट हो रहा है इन फ्यूचर। आने वाले 6 मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, या 4 to 6 मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले। यहाँ पे आने वाले टाइम पीरियड में इनर वॉइस की सुनो। कभी भी इनर वॉइस आपको कोई गाइडेंस दे रही हो या आपको कुछ कहना चाह रही हो, तो यहाँ पे आपको इसको चीज़ को इग्नोर नहीं करना। यहाँ पे भी दूसरे नंबर का कार्ड है और यहाँ पे भी दूसरे नंबर का कार्ड है। आई थिंक इनर वर्क आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो कार्ड होती है इनर वॉइस, ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड होता है। इट मीन्स कि यूनिवर्स इज सेइंग 2 चीज़। पहला, आप अपनी इनर वॉइस को सुनिए। दूसरा एक चीज़ है जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, सो सुनना गौर से। आप जो भी चीज़ आप अपने करते हो, आप अपनी लाइफ में या करना चाहते हो, उसको पहले ही रिवील मत किया कीजिए अनटिल एंड अनलेस वो एक लास्ट स्टेज पे नहीं हो या कंप्लीट वो ना हो जाए। तो आपके लिए एक ये भी मैसेज है कि जब भी आपको कोई भी ड्रीम आप करते हो, जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए, वो किसी को भी रिवील मत कीजिए। ओके, लेट्स सी लास्ट में आपके लिए एक कार्ड मैं ओके 2 कार्ड्स, आई थिंक 3 कार्ड्स यहाँ पे आ गए आप लोगों के लिए। ये देखो 6 नंबर का कार्ड है। आने वाले, मैंने कहा ना कि आने वाले 6 to 4 मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बहुत सारे लर्निंग्स है, अर्निंग है, हीलिंग है, एंड या दिस इज ऑल्सो कार्ड हीलिंग विच इज टेलिंग हीलिंग। एंड 6 नंबर का कार्ड ये भी है, बिलीव एंड सक्सेस। जिस चीज़ में आप बिलीव करोगे आप जीत जाओगे, उस चीज़ में सच में आप जीत जाओगे। ठीक है, एंड दिस टाइम पीरियड थोड़ा चिल आउट कीजिए क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस नज़र आ रहे हो। तो स्ट्रेस की एनर्जी से जितनी जल्दी बाहर निकलोगे उतना जल्दी रिकवर करोगे, उतना जल्दी ग्रो करोगे। एंड दिस इज़ ऑल्सो आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग हो रही है।
ओके, यू सी दिस 2 कार्ड, इनर चाइल्ड हीलिंग यहाँ पे हो रहा है। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको कि बचपन में बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया गया है, चाइल्ड अब्यूज़, एनीथिंग लाइक दैट, फॉरगिव दैट पर्सन। वो पर्सन आपके पेरेंट्स हो, वो पर्सन कोई भी हो, उसको फॉरगिव करके आगे बढ़िए, ठीक है। जितना जल्दी फॉरगिव करोगे, अपने आप को हील करोगे और उतनी जल्दी ग्रो करोगे। नाउ 4 to 6 मंथ टाइम पीरियड मैंने आप लोगों को बता दिया है, बट अगर कोई गाइडेंस हो आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न, इज देयर एनी गाइडेंस फॉर यू? जस्ट टेल मी द गाइडेंस। एज ऑफ वांड की एनर्जी बता रही है, ओके, जो भी आप चीज़ करना चाह रहे हो, नेवर गिव अप, कभी भी गिव अप मत कीजिए, क्योंकि आप कर सकते हो, ओके। नई चीज़ें आपके लिए शुरू होने वाली हैं, नई चीज़ें आपके लिए स्टार्ट होने वाली हैं। वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग, ओके। सो दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू। सो या दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस अगर आप लेना चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको कांटेक्ट करना मुझे मेरे इंस्टा पे या फिर जो है कि आप जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं मिलूँगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।